उत्तर भारत के एक छोटे से गांव राजगढ़ में एक वीरान हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। सालों से वह हवेली बंद पड़ी थी। लोग उस जगह के पास तक जाने से कतराते थे। कहते थे वहां भूत है, चुड़ैल है या कोई शाप जो अब भी उस हवेली की दीवारों में कैद है। लेकिन असली डर किसी और चीज का था। हवेली के भीतर बनी वह रहस्यमयी सीढ़ी। वह सीढ़ी ऊपर जाती थी मगर कहीं नहीं जाती। छत नहीं थी, कोई दरवाजा नहीं था, बस दीवार से टकराती पत्थरों की पुरानी सीढ़ियां। लेकिन यह सिर्फ एक अजीब बनावट नहीं थी। उस सीढ़ी पर जो भी चढ़ा वह फिर कभी नहीं लौटा। गांव वालों की मान्यता थी कि वह सीढ़ी किसी और दुनिया का रास्ता है। वहां जो गया वह फिर इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। कुछ कहते थे कि वह सीढ़ी आत्माओं की दुनिया तक जाती है, कुछ कहते थे कि वह नरक का प्रवेश द्वार है। इन्हीं सब कहानियों के बीच शहर से पढ़ाई करने आए एक लड़के की एंट्री होती है। अर्जुन 19 साल का था, पढ़ाई में तेज और दिमाग में हमेशा सवाल लिए घूमने वाला। वह गर्मियों की छुट्टियों में अपनी माँ के मायके राजगढ़ आया था। बचपन से उसे पैरानॉर्मल चीजों का शौक था। अजीब घटनाएं, आत्माओं की कहानियां, रहस्यमयी जगहों की डॉक्यूमेंट्री, वह सब कुछ चाव से देखता और सोचता, क्या ये सब वाकई सच होता है? राजगढ़ में आते ही जब उसे ठाकुर हवेली और उसकी सीढ़ी के बारे में पता चला तो उसके भीतर एक अजीब सी उत्तेजना भर गई। उसने तय कर लिया कि वह खुद वहां जाकर देखेगा कि असल में क्या है। अर्जुन की नानी ने उसे बहुत समझाया, बेटा वो जगह खेल तमाशे के लिए नहीं है। वहां जिसने भी कदम रखा वो फिर इस दुनिया में नहीं रहा। तू शहर से पढ़कर आया है, तेरा दिमाग तेज है, पर कुछ चीजें तर्क से नहीं, श्रद्धा से समझी जाती हैं। अर्जुन मुस्कुराया, नानी अगर मैं जाकर आ गया तो आप मुझे लड्डू खिलाओगी? नानी की आंखों में डर सा उतर आया। उन्होंने उसका माथा चूमा और कहा, तू मेरा इकलौता है, मेरे होते हुए तू उस जगह नहीं जाएगा। लेकिन अर्जुन मानने वाला नहीं था। 2 दिन बाद ही उसने तय कर लिया कि वह अकेले ही हवेली जाएगा और अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड करेगा। रात के करीब 11:30 बजे वह चुपचाप अपने कमरे से निकला। बैग में कैमरा, टॉर्च और फोन रखा और बिना किसी को बताए हवेली की ओर बढ़ गया। रात गहरी थी, हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। हवेली के पास पहुंचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक पल को रुका, लेकिन फिर अपने डर पर काबू पाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा जंग लगा हुआ था, मगर एक हल्के धक्के से खुल गया। अंदर चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले और अजीब सी सड़ांध थी। उसने टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। दीवारों पर पुराने समय के झूमर अब भी झूल रहे थे, मगर उनमें कोई जान नहीं थी। और तभी उसे दिखी वह सीढ़ी, सिर्फ पत्थर की बनी हुई हल्की सी मुड़ी हुई सीढ़ियां जो ऊपर किसी गहरे अंधेरे में गायब हो रही थीं। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने पहला कदम रखा। पहला पायदान ठोस था, मगर कुछ अजीब था, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने दूसरा पायदान चढ़ा, फिर तीसरा। हर पायदान के साथ उसका डर गहराता गया, मगर उत्सुकता उससे भी ज्यादा थी। और जैसे ही उसने अंतिम सीढ़ी पर कदम रखा, अचानक उसके कानों में एक तेज सीटी जैसी आवाज गूंजी। चारों ओर अंधेरा गहरा गया। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी, कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। अर्जुन घबरा गया, मगर वह अब सीढ़ी की आखिरी पायदान पर था। और तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। एक तेज झटका लगा और वह चीखते हुए नीचे गिरा। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर पड़ी, कैमरा वहीं पड़ा रहा और अर्जुन गायब हो गया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। अर्जुन की नानी रो रो कर बेहाल थी। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। हवेली में जाकर देखा गया, अर्जुन का बैग और कैमरा तो था, लेकिन वह नहीं। कैमरा चालू था, मगर उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग एक अजीब सी स्टैटिक स्क्रीन पर बंद हो गई थी। कोई आवाज नहीं, कोई चेहरा नहीं। 3 दिन बीत गए, अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। गांव में फिर चर्चा शुरू हो गई। सीढ़ी ने फिर एक और निगल लिया। अर्जुन की माँ भी शहर से आ चुकी थी। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन चौथे दिन रात को कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन के मामा को किसी ने दरवाजा खटखटा कर आवाज दी, मामा दरवाजा खोलो, मैं अर्जुन हूँ। मामा घबरा गए। उन्होंने झांक कर देखा, अर्जुन बाहर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर कई जगह खरोंचें थीं, आंखें लाल और चेहरा बुझा हुआ। मामा ने उसे अंदर बुलाया। अर्जुन चुपचाप अंदर आया और बैठ गया। सब लोग चौंक गए। कोई रोने लगा, कोई भगवान को धन्यवाद देने लगा, मगर नानी सिर्फ उसे देखती रह गई बिना कुछ कहे। तू कहाँ चला गया था? मामा ने पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं ऊपर गया था, सीढ़ी के आखिरी पायदान तक, और उसके बाद मैं कहीं और पहुंच गया। ऐसी जगह जहां समय नहीं चलता, जहां सिर्फ आत्माएं होती हैं। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि गहराई थी। मैं 3 दिन नहीं, शायद 3 साल वहां रहा, पर वहां कोई था
जिसने मुझे वापस भेजा। ये सुनते ही सब चुप हो गए। कौन था वो? मामा ने पूछा। अर्जुन की आंखों में चमक सी आ गई। उसने धीमे से कहा, वो कोई इंसान नहीं था, लेकिन वो मुझे देख रहा था जैसे उसने सब पहले से तय कर रखा हो। उसने मुझसे कहा, अगर वापस जाना है तो वो करना होगा जो कोई नहीं करता। सच बताना, पूरी दुनिया को। कौन सा सच? नानी ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन उठ खड़ा हुआ और बोला, वो सीढ़ी एक दरवाजा है, मौत और जीवन के बीच का दरवाजा। जो भी उसमें जाता है वह दोबारा पहले जैसा नहीं रहता। और इसी के अर्जुन के हवेली से लौटने के बाद गांव में अफवाहों का तूफान सा आ गया था। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। कुछ उसे शैतान से मिल आया मानते थे, तो कुछ कहते कि वो अब अर्जुन नहीं रहा, वो कोई और है। लेकिन अर्जुन शांत था, गहराई से बदला हुआ। उसकी आंखों में एक सूनापन था और चेहरा ऐसा जैसे बरसों तक अकेले अंधेरे में बैठा हो। नानी ने उसे कई बार झकझोरा, बोल बेटा, क्या देखा तूने वहां? लेकिन अर्जुन बस इतना कहता, कुछ ऐसा जो इंसानों को नहीं देखना चाहिए। रातों को वह चौंक कर उठ जाता, पसीने से भीगा हुआ। कभी चीखता, मुझे मत खींचो, मैं वापस नहीं जाऊंगा, और फिर चुपचाप दीवारों को घूरता रहता। गांव वालों ने फैसला किया, हवेली को बंद कर देना चाहिए। सरपंच ने पंचायत बुलाई। ये सीढ़ी अब किसी और को निगलने से पहले हमें कुछ करना होगा, उन्होंने कहा। हमें वहां ताले लगाने चाहिए, बुजुर्ग बोले, या हवेली को ही गिरा दें, किसी ने सुझाव दिया। तभी अर्जुन वहां आया। लोगों की नजरें उस पर जमी थीं। उसने कहा, अगर आप लोगों ने वो सीढ़ी गिराई तो आप एक दरवाजा खोल देंगे जो बंद ही रहना चाहिए था। सब चौंक गए। क्या मतलब है तुम्हारा? सरपंच ने पूछा। वो सीढ़ी सिर्फ एक रास्ता नहीं है, वो एक कड़ी है, दो दुनियाओं के बीच। अगर आप उसे तोड़ेंगे तो वो कड़ी टूटेगी नहीं, बल्कि दोनों दुनिया एक दूसरे में घुलने लगेंगी। भीड़ सन्न रह गई। और अगर कोई बच्चा गलती से फिर चला गया तो? एक औरत बोली। इसलिए अर्जुन ने कहा, मुझे फिर जाना होगा, मगर इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं इस रहस्य को खत्म करने जा रहा हूं, हमेशा के लिए। नानी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं अर्जुन, तू फिर से खो जाएगा, तुझे इस बार भी वापस नहीं आने देंगे। अर्जुन उनके पास गया, उनके हाथ पकड़कर बोला, अगर मैं नहीं गया तो और भी लोग खो जाएंगे। मुझे खुद से डर नहीं लगता अब। नानी, मैं उस डर से बड़ा बन चुका हूं। उस रात वह फिर हवेली पहुंचा। साथ में था उसका कैमरा, एक पुराना रेडियो, एक टॉर्च, एक नोटबुक और नानी का दिया हुआ ताबीज। हवेली के भीतर घुप अंधेरा था। हर दीवार चुपचाप देख रही थी, जैसे किसी पुराने राज की गवाह हो। अर्जुन ने सीढ़ी के पहले पायदान पर पैर रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर पायदान के साथ जैसे वक्त पीछे घूमता जा रहा था। पुरानी यादें उसके बचपन की, जब पहली बार उसने झूठ बोला था, जब उसने किसी गरीब लड़के का खिलौना चुरा लिया था, जब उसने अपनी छोटी बहन को अकेले छोड़ दिया था जंगल में डराकर। हर सीढ़ी जैसे उसके भीतर के पापों को उघाड़ रही थी। अर्जुन कांपने लगा, लेकिन वह रुकता नहीं। सीढ़ी खत्म नहीं हो रही थी, जैसे वो उसे नीचे नहीं, ऊपर नहीं, अंदर ले जा रही हो। अचानक सब कुछ काला हो गया। सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, सिर्फ उसकी सांसें और उनका भी अजीब प्रतिध्वनि। तभी उसे सामने एक परछाई दिखी। तुम फिर आ गए? वही आवाज। हाँ, अर्जुन ने कहा। इस बार क्या लेने आए हो? सच। और क्या देने आए हो? खुद को। वो परछाई अब और स्पष्ट हो गई थी और वो अर्जुन जैसा ही दिखता था। तुम समझते नहीं अर्जुन, यहाँ आने वाला कभी खाली नहीं जाता। या तो वो पागल हो जाता है या फिर खुद को पहचान लेता है, और वो पहचान अक्सर मौत से भी ज्यादा खौफनाक होती है। मैं तैयार हूँ। अर्जुन की आंखों में अब डर नहीं था। तभी वह परछाई उसकी ओर बढ़ी और दोनों का चेहरा आपस में मिल गया। अर्जुन की आंखें जलने लगीं, एक तेज प्रकाश फैल गया और फिर सब कुछ बदल गया। अब वह एक पुराने खंडहर में खड़ा था, लेकिन ये वही हवेली नहीं थी। दीवारें खून से सनी थीं। दीवारों पर उकेरे गए चेहरे चीख रहे थे। सामने एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, सच्चाई केवल उन्हीं को दिखती है जो झूठ को छोड़ दे। अर्जुन ने दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था और वहां एक कुर्सी पर कोई बैठा था। रागिनी, उसकी छोटी बहन, जिसे उसने 12 साल पहले अकेले छोड़ दिया था जंगल में, जो कभी नहीं मिली थी। रागिनी! अर्जुन की चीख निकली। वह चुपचाप उसे देख रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। मैं डर गया था, मुझे नहीं पता था कि तुम अब भी डरते हो भैया। रागिनी की आवाज आई। तुम सिर्फ सीढ़ी से नहीं डरे थे, तुम अपनी सच्चाई से डरते हो, पर अब वक्त आ गया है उसका सामना करने का। कमरे की दीवारों से आवाज आने लगी। हर सीढ़ी एक गुनाह है, हर पायदान पर एक चेहरा है और आखिरी पायदान पर खुदा बैठा है। अर्जुन घबरा गया। सामने का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उसके पीछे वही सीढ़ियां थीं, लेकिन अब उल्टी दिशा में जा रही थीं।
नीचे की ओर, और वह जानता था उसे वहां जाना होगा। अर्जुन के सामने अब वो सीढ़ियां थीं जो नीचे की ओर जा रही थीं, गहरी, अनंत और ऐसी अंधेरी जैसे कोई उसे निगलना चाहता हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, रागिनी गायब थी। वह कमरा अब खाली था, लेकिन उसकी आंखों में वो चेहरा अब भी तैर रहा था, मासूम, शांत, लेकिन सवालों से भरा हुआ। अब पीछे नहीं हट सकता, अर्जुन ने बुदबुदाया। उसने पहला पायदान नीचे रखा, फिर दूसरा। हर कदम पर ठंड बढ़ती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी भी अब धुंधली पड़ने लगी थी, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। तीसरे पायदान पर पहुंचते ही उसे एक झटका लगा। वो उसी गांव में आ गया था, लेकिन गांव जल रहा था। चारों तरफ चीखें, आग और सन्नाटा। लोग भाग रहे थे, जलते हुए घर और आसमान में लाल धुआं। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। एक आवाज आई, यह वह भविष्य है जिसे तुमने चुना है। वह पलटा। सामने वही परछाई खड़ी थी, जो अब और साफ दिख रही थी। उसका ही चेहरा, लेकिन आंखें गहरी, काली और ठंडी। तुम झूठे हो अर्जुन, तुमने कभी सच का सामना नहीं किया। तुमने हमेशा भागना चुना, अपनी बहन को, अपनी जिम्मेदारियों को, और अब इस सीढ़ी से भी। मैं अब नहीं भाग रहा, अर्जुन गुस्से में बोला। तो फिर क्यों हर बार खुद को बचाने की कोशिश करते हो? क्यों अपने अतीत को मिटाने की चाह रखते हो? क्यों भूलना चाहते हो कि तुमने कितनों को धोखा दिया? अर्जुन कांपने लगा। मैं जानता हूँ मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ। सुधार? परछाई हंसी। तो चलो आज तुम्हें अपना सबसे बड़ा अपराध दिखाते हैं। सीढ़ी के आगे का रास्ता खुद ब खुद खुल गया। अब अर्जुन एक और दृश्य में पहुंचा। एक कुआं। गांव के पुराने हिस्से में था ये कुआं, जिसे बंद कर दिया गया था बरसों पहले। और वहां एक छोटा लड़का खड़ा था, डरा हुआ, कांपता हुआ। ये मैं हूं, अर्जुन फुसफुसाया। तभी सामने से एक बुजुर्ग आदमी आया, हाथ में एक डंडा। सच बता, किताब किसने फाड़ी थी? वह चिल्लाया। अर्जुन चुप। बोल। डंडा हवा में लहराया। रागिनी ने, छोटे अर्जुन ने कहा। और उसी पल उसकी बहन को सजा मिली थी, जो उसने नहीं की थी। वह रोई, चिल्लाई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। अर्जुन अब वहीं खड़ा था, अपने ही छोटे रूप को देखते हुए। मैंने झूठ बोला था। अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने उसकी मासूमियत छीनी थी। मुझे माफ कर दो रागिनी। तभी वह दृश्य गायब हो गया। अब वो फिर से अंधेरे में था, लेकिन अब उसके सामने एक आखिरी दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, यदि तुम्हारे पास पश्चाताप है तो प्रवेश करो, यदि तुम्हारे पास बहाना है तो लौट जाओ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। दरवाजा खोला। अंदर एक मंदिर जैसा वातावरण था, लेकिन वहां कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक आईना। वह आईने के सामने खड़ा हुआ और उसमें वही परछाई दिखी, उसका दूसरा रूप। अब क्या चाहोगे? परछाई ने पूछा। मुक्ति। किससे? अपने आप से, अपने अपराधों से, अपने डर से। क्या तुम तैयार हो हर वो दर्द झेलने को जो तुमने दूसरों को दिया? अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। हाँ। अचानक सारा कमरा कांप उठा। आईना टूटने लगा, लेकिन उसमें से निकली एक रोशनी, तेज, गर्म और शुद्ध। उस रोशनी में अर्जुन की आंखें जलने लगीं, लेकिन वह हटा नहीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोलीं, वह वापस हवेली के उसी कमरे में था, सीढ़ी के पास। लेकिन कुछ बदला था। हवा अब भारी नहीं थी, दीवारें अब सिसक नहीं रही थीं, सीढ़ी अब वहां नहीं थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। वो चुपचाप बाहर निकला। सुबह का उजाला फैल चुका था। गांव के लोग हवेली के बाहर थे, सब चुपचाप उसे देख रहे थे। नानी दौड़कर उसके पास आईं, उसे गले लगाया। बेटा, तू वापस आ गया, तू ठीक है ना? अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब सब ठीक हो जाएगा नानी। अर्जुन ने हवेली की ओर देखा। वो अब एक शांत खंडहर थी, न चीखें न परछाइयां। उसने सीढ़ी को हमेशा के लिए बंद कर दिया था अपने भीतर से। लेकिन जब वह उस रात सोने गया तो सपना आया। रागिनी एक मैदान में दौड़ रही थी, हंसते हुए, और पीछे से एक आवाज आई, जब तुमने सच्चाई को अपनाया तभी वो मुक्त हुई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब वो आंसू डर के नहीं थे, वे शांति के थे। अर्जुन ने उस दरवाजे को पीछे छोड़ दिया जो उसकी आत्मा के सबसे गहरे और काले अंधेरों से होकर जाता था। हवेली के बाहर का दिन अब पूरी तरह बदल चुका था। सूरज की किरणें अब उन पुरानी दीवारों पर मुस्कुरा रही थीं, मानो अंधकार को चुनौती दे रही हों। गांव वाले उसे देख रहे थे, उनकी आंखों में चिंता, उम्मीद और कुछ राहत भी थी। लेकिन अर्जुन के दिल में एक भारीपन था, जिसे वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था। उसने सीढ़ियों के नीचे जाकर जो कुछ भी देखा और महसूस किया, वो अब तक उसके साथ गूंज रहा था। वह अपने आप से सवाल कर रहा था, क्या सच में डर को मिटाना संभव है? क्या इंसान अपने अतीत के पापों को भुला सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी के लिए माफी मिल सकती है? वह हवेली से बाहर निकलकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी नजरें उस पुराने कुएं पर पड़ीं, जहां उसने अपने बचपन के पाप देखे थे। कुआं अभी भी वहीं था, शांत और सूखा। उसने महसूस किया कि सच का सामना करने से ही आत्मा को शांति मिलती है, न कि किसी चमत्कार या पुनर्जीवन से। गांव पहुंचकर अर्जुन ने सबको एक जगह बुलाया।
उसने सभी को अपनी कहानी बताई, अपने डर, अपने गुनाह और उस रहस्यमयी सीढ़ी का सच। लोग चौंक गए, कुछ तो रो पड़े भी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था अर्जुन में। वह अब एक नया इंसान बन चुका था, एक जो सच को स्वीकार करता था, डर को अपने अंदर समेटता था और दूसरों की मदद करना चाहता था। धीरे धीरे गांव में भी बदलाव आया। लोग अब डर के बजाय अपने अतीत से लड़ने लगे। हवेली की दीवारें अब खंडहर थीं, लेकिन उसके पीछे छुपा सच अब गांव वालों के दिलों में जाग उठा था। रात को अर्जुन ने फिर से उस खंडहर के सामने खड़ा होकर देखा। हवा में ठंडी सिहरन थी, लेकिन अब वह डर नहीं था, यह एक नई उम्मीद थी। उस रात आसमान में तारे इतने चमकदार थे कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ब्रह्मांड ने उसकी आत्मा को आशीर्वाद दिया हो। अर्जुन ने महसूस किया, जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है सच को अपनाना और उससे ऊपर उठना। हवेली की खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। बाहर अंधेरा घना हो चुका था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उस कमरे में कदम रखा जहां वह डर का सामना करने आया था। वह सीढ़ियां जो कभी ऊपर जाती थीं और फिर अचानक खत्म हो जाती थीं, अब वहां नहीं थीं। उनकी जगह पर केवल एक खाली अंधेरा था। लेकिन उस अंधकार में अर्जुन ने कुछ महसूस किया, एक हल्की रोशनी जो उसके दिल की गहराई से उभर रही थी। वह अपने अंदर के भय को महसूस कर रहा था, बचपन की वह यादें जो उसे सता रही थीं। वह उस दिन को याद करने लगा जब उसने पहली बार उस सीढ़ी पर कदम रखा था। उस दिन की मासूमियत और आज का उसका संघर्ष दोनों उसके मन में घुल मिल रहे थे। अर्जुन ने खुद से कहा, डर से भागना बंद करो, उसे गले लगाओ, क्योंकि डर ही तुम्हें अपनी ताकत देगा। फिर अचानक उस अंधेरे में एक आवाज आई, मीठी पर मजबूत, जैसे उसकी अपनी आत्मा बोल रही हो, तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है, अब समय है माफी का, अपनी आत्मा को आजाद कर दो। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने दिल की गहराई में जाकर माफी मांगी, खुद से, रागिनी से और उस गांव से जिसने उसे जन्म दिया था। उसके साथ ही हवेली की दीवारों पर एक हल्की चमक फैल गई जो धीरे धीरे पूरे कमरे को भरने लगी। रात के सन्नाटे में एक नया सूरज उग आया था अर्जुन के दिल में। अगले दिन अर्जुन गांव के लोगों के सामने गया और सब कुछ बताया, सीढ़ी का रहस्य, अपनी गलतियों का एहसास और कैसे डर को अपनाकर वह आजाद हो पाया। गांव वाले उसकी बातों को सुनकर भावुक हो उठे। कुछ लोगों के आंसू बह निकले तो कुछ ने सिर झुकाकर अपनी माफी मांगी। उस दिन से गांव में डर की जगह शांति और विश्वास ने ली। हवेली को गांव वालों ने खंडहर के रूप में छोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे छुपा सच और जीवन का एक नया अर्थ सबके दिलों में बस गया। अर्जुन ने जाना, मौत की सीढ़ियां असली में उस डर और अपराध की थीं जिन्हें हर इंसान अपने अंदर छुपा कर रखता है। और जिस दिन हम उस डर को स्वीकार कर लेते हैं, वही दिन होता है हमारी असली आजादी का।